Hey everyone, welcome back to my channel. This is Vaishnavi and I hope you all are doing great. So आज के इस वीडियो में हम लोग एक मिनी प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जिसका नाम है BMI कैलकुलेटर। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट हम बनाएंगे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो ये एक बहुत ही छोटा सा बेसिक सा प्रोजेक्ट होने वाला है बिगिनर्स के लिए। ठीक है, जिन्होंने अभी अभी मतलब HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट पढ़ी है तो उनके लिए एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी अगर इस तरह के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स वो बनाते रहेंगे। ठीक है, सो प्रोजेक्ट बनाने से पहले सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दूँ कि BMI कैलकुलेटर क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा यार कि जैसे ऑब्वियसली नाम से समझ में आ रहा है कि ये कैलकुलेटर हमें बीएमआई कैलकुलेट करके तो देगा। बट व्हाट इज बीएमआई? बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि कोई भी अगर पर्सन है उसकी वेट और हाइट के आधार पर, ठीक है, एक फॉर्मूला यूज होता है, उसके आधार पर एक बीएमआई जो है वो कैलकुलेट करके देता है। ठीक है, तो यदि ये बीएमआई 18.5 से लेकर 25 के बीच होता है तो वो पर्सन नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। अगर ये बीएमआई 18.5 से कम है तो उस पर्सन को अंडरवेट कंसिडर किया जाता है, और अगर 25 से ज्यादा है तो फिर वो ओवरवेट कहलाता है। ठीक है, सो बीएमआई कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर का स्क्वायर, यानी कि जो वेट है वो केजी में होना चाहिए और हाइट क्या होगी, मीटर में होगी, और हाइट का स्क्वायर। ठीक है, तो वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर, इस फॉर्मूले से हम बीएमआई कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो मैं आप लोग को ये प्रोजेक्ट पहले थोड़ा रन करा के दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पर सपोज वेट ले लेते हैं 55, और अगर हाइट है किसी की 170 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर सेंटीमीटर में हाइट ले रहे हैं और यहाँ पर केजी में ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम कैलकुलेट बीएमआई, ये जो बटन है अगर इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा योर बीएमआई इज 19.03 विच इज नॉर्मल। ठीक है, क्योंकि 18.5 से लेकर 25 के बीच में अगर बीएमआई है तो इसका मतलब है कि बीएमआई नॉर्मल है। ठीक है, और अगर यहाँ पर मैं 55 की जगह कुछ ज्यादा वेट ले लेती हूँ, सपोज 85 ले लेती हूँ। ठीक है, तब अगर मैं कैलकुलेट करूं तो क्या आ रहा है, योर बीएमआई इज 29 ओवरवेट, यानी कि ये इंसान जो है वो ओवरवेट है, और जिसका वेट 55 था और हाइट 170 थी वो क्या था, नॉर्मल था। तो इस तरीके से ये बीएमआई कैलकुलेटर वर्क करेगा। ठीक है, यूजर को क्या करना होगा, केवल अपनी वेट को डालना होगा और हाइट को। ठीक है, वेट और हाइट को इनपुट देगा और इस बटन पे क्लिक करेगा तो उसे क्या मिलेगा, अपना बीएमआई मिल जाएगा, और उसे ये भी पता चल जाएगा कि उसका बीएमआई नॉर्मल है, अंडर वेट है, ओवर वेट है। ठीक है, ये सारी चीजें उसे पता चल जाएगी। तो यार स्टार्ट करते हैं हम लोग इस प्रोजेक्ट को। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक फोल्डर ऑलरेडी बनाकर रखा है VS कोड में, प्रोजेक्ट बीएमआई कैलकुलेटर के नाम से। ठीक है, यहाँ पर मैं 3 फाइल्स बना लूंगी। मैं इसको थोड़ा पहले जूम कर देती हूँ, अब आप लोग को विजिबल होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा हमारा index.html। ठीक है, और दूसरी फाइल हमारी हो जाएगी index.css, एंड थर्ड ऑब्वियसली index.js। ठीक है, सो ये हमने HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट तीनों की फाइल बना ली। अब हम लोग HTML फाइल से स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पर एक बॉयलर प्लेट हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, टाइटल इसका दे देते हैं BMI कैलकुलेटर। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करूँगी, हेड टैग में अपनी जो CSS की फाइल है उसे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इसका नाम है index.css, और बॉडी में क्या करूँगी, स्क्रिप्ट टैग यूज करके जावास्क्रिप्ट फाइल भी ऐड कर लूँगी। ठीक है, ये पहले कर लिया मैंने, इसमें CSS की फाइल और जावास्क्रिप्ट की फाइल मैंने अपने HTML फाइल में दोनों ही फाइल्स ऐड कर ली हैं। ठीक है, तो यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी HTML फाइल में जो बॉडी टैग है उसके अंदर अपना कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक डिफ टैग ले लेंगे। ठीक है, और इसका जो क्लास है वो दे देंगे कैलकुलेटर। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हम इस डिफ टैग में चाहते हैं कि एक हेडिंग हो। ठीक है, जिसमें लिखा हो BMI कैलकुलेटर। ठीक है, इसे एक बार देखते हैं कैसा लग रहा है ये। ऑब्वियसली तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है BMI कैलकुलेटर लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं, इसके बाद हम यूज करेंगे लेबल टैग का। ठीक है, लेबल टैग का और इनपुट टैग का, क्योंकि हम ऑब्वियसली इनपुट टैग यूज करेंगे तो उसका कुछ लेबल भी होना चाहिए ना। तो लेबल में वो बताएगा कि ये यहाँ पर आपको हाइट एंटर करनी है, और इनपुट टैग जो है उसमें हम हाइट एंटर करेंगे। ठीक है, देन अगेन एक लेबल यूज करेंगे वेट नाम का, और उसमें हम जो है इनपुट टैग यूज करेंगे जिसमें हम वेट एंटर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेबल टैग यूज कर लेंगे और इसमें लिख देती हूँ वेट। ठीक है, वेट इन केजी लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, BR टैग यूज कर लेते हैं, एंड यहाँ पर यूज कर रहे हैं हम लोग इनपुट टैग। इनपुट टैग में जो टाइप है वो रहेगा हमारा नंबर, क्योंकि ऑब्वियसली हाइट और वेट क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, राइट। और यहाँ पर लेबल का जो फॉर टैग है इसमें हम यूज कर लेंगे वेट। एंड जैसा कि हमें पता है कि जो लेबल का फॉर टैग है और इनपुट का जो
सॉरी फॉर एट्रीब्यूट है लेबल का जो, और इनपुट का जो आईडी एट्रीब्यूट है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि ये लेबल जो है वो इस इनपुट फील्ड से एसोसिएटेड है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो हमने लेबल यूज किया है वेट इन केजी, और ये जो इनपुट टैग है ये एक दूसरे से एसोसिएटेड है। इस वजह से जो हमारा लेबल टैग है उसका फॉर एट्रीब्यूट और हमारा जो इनपुट टैग है उसका आईडी एट्रीब्यूट जो है वो सेम होना चाहिए, उसकी वैल्यू। तो वैल्यू सेम है यहाँ पर क्योंकि हमने वेट जो है वो वैल्यू यूज की है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे ब्रैकेट में ले लेती हूँ, थोड़ा ज़्यादा सही लगेगा, ठीक है। अब हमें एक और लेबल और इनपुट टैग चाहिए, वो किसके लिए, वो हमें चाहिए हाइट के लिए, ठीक है। ओके, यहाँ पर बी आर टैग यूज कर लेते हैं हम, ब्रेक टैग, ठीक है, तो एक लाइन गैप आ जाएगा। ओके, ठीक है। अब हमें बस एट द एंड क्या चाहिए, अब हमें चाहिए एक बटन जिस पे लिखा होना चाहिए कैलकुलेट बीएमआई, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये इस बटन को देख पा रहे हैं कैलकुलेट बीएमआई, ठीक है। इसे भी अलग लाइन में ले लेते हैं। यार आप वीडियो की स्पीड को ना बढ़ाकर देख लेना, ठीक है। आप 1.5x या 1.75x पर देख लेना, क्योंकि यार ऑब्वियसली मैं बिगिनर्स के लिए बता रही हूँ तो थोड़ा मैं स्लो पेस में जा रही हूँ, ठीक है। बट अगर आप लोग को लगे कि यार बहुत स्लो तो आप फास्ट कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक है और आपको आती होंगी, ठीक है। तो इस वजह से तो यार बटन भी हमने बना लिया सक्सेसफुली, और ये अब हमारा जो यूआई है ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब मैं क्या करूँगी यार, यहाँ पर ना एक मुझे रिजल्ट का सेक्शन भी तो चाहिए जहाँ पर दिखाएगा कि योर पीएमआई इज इतना, ठीक है। तो उसके लिए हमें अगेन एक डिफ टैग ले लेंगे जिसकी आईडी हम क्या रख लेंगे, रिजल्ट, ठीक है। तो यार HTML जो फाइल है हमारी उसमें सिर्फ यही कोड रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा यूआई जो है वो ऐसे ही दिखेगा। अब हम इसे थोड़ा सा अच्छा बना लेंगे, विजुअली अपीलिंग बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ हम और करेंगे कि यार देखो, जब भी हम ये जो हमारा यूआई है इसमें जैसे ही हम अपना वेट एंटर करें, हाइट एंटर करें, उसके बाद इस बटन पर क्लिक करें तो कुछ होना चाहिए, राइट। तो ये चीज़ हम क्या करेंगे, यहाँ इस बटन पर हम लगाएंगे एक इवेंट हैंडलर दैट इज ऑन क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं वो अभी हम बाद में देखेंगे, क्योंकि ये सारा कोड हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड रहेगा, ठीक है। तो जब हम अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल में कोड लिखेंगे तब यहाँ पर मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। बाकी अभी के लिए HTML में सिर्फ इतना ही कोड रहेगा, ठीक है। अब आते हैं अपने CSS के कोड पे, ठीक है। सो हमें क्या करना है, हमारा जो सबसे पहले हमें स्टाइलिंग है बॉडी टैग, ठीक है। तो बॉडी में ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि जो हमारा मार्जिन है वो जीरो हो, वो लिखा गया, वेट सेकेंड, ठीक है। मार्जिन जीरो चाहिए हमें, पैडिंग भी जीरो चाहिए, ठीक है। और इसमें हम डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है। तो ऐसा करने से ऑब्वियसली आपको पता है कि हॉरिजेंटली और वर्टिकली यानी मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस में ये बिल्कुल सेंटर में सारे आइटम्स अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये और अच्छा लगेगा, इस वजह से हमने ये चीज़ की है, ठीक है। तो ये देखो अब सारी चीज़ें सेंटर में आ गई हैं, ठीक है। सो इस वजह से हमने ये डिस्प्ले फ्लेक्स किया, और यहाँ पर जो हाइट है ये हम 100 ph दे देंगे। तो बॉडी टैग में हम सिर्फ इतना ही लिखने वाले हैं, ठीक है। तो ये देखो अब एकदम बीचों बीच आ चुका है हमारा ये जो BMI कैलकुलेटर है, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो बॉडी टैग है उस पर तो हमने स्टाइलिंग दे दी है, बट अब हमारा जो BMI कैलकुलेटर है हमें उसमें भी थोड़ी स्टाइलिंग देनी पड़ेगी, राइट। तो हम देख लेते हैं उसका जो क्लास है वो क्या है, कैलकुलेटर है, ठीक है। तो क्लास सेलेक्टर कैसे लिखते हैं, डॉट की मदद से, ठीक है। तो डॉट कैलकुलेटर, अब इसमें हम सबसे पहले बॉर्डर दे लेंगे, ठीक है। 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे बॉर्डर ही दे देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ग्रे बॉर्डर हमने दे दिया, राइट। अब बॉर्डर रेडियस दे देते हैं थोड़ा, लगभग 7% दे देती हूँ। पैडिंग यूज कर लेते हैं थोड़ी, और टेक्स्ट को यहाँ पर हम लोग सेंटर में अलाइन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अब ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। पहले से बेटर लग रहा है, राइट। बॉर्डर प्रोवाइड कर दिया, बॉर्डर रेडियस प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या किया, टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन कर दिया, ठीक है। थोड़ी सी पैडिंग दे दी है यहाँ पर। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर भी इसे प्रोवाइड कर देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर भी मैं एकदम लाइट सा यूज करना चाहती हूँ, तो हम लोग ग्रे यूज करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे RGB, दैट इज 240 240 240,
ठीक है यार, ये अगर रेड ग्रीन और ब्लू ये तीनों सेम नंबर्स होते हैं, इसका मतलब है कि वो ग्रे का ही कोई शेड होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर आपको नहीं पता तो आप ऐसे भी कलर्स वगैरह देख सकते हो, सर्च कर सकते हो। मुझे एक्चुअली आइडिया हो गया इतना ज़्यादा यूज़ करते करते, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली नंबर यूज़ कर लिया है। ठीक है, सो आई नो कि ये ग्रे का लाइट शेड रहेगा। ठीक है, सो ये कलर मैंने इसे दे दिया है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर मैं यूज़ नहीं करना चाहती यहाँ पर। ठीक है, सो हमारा जो कैलकुलेटर है ये कुछ इसकी स्टाइलिंग ऐसी मैंने दे दी है। अब हम लोग आएँगे, अब हम लोग किसको स्टाइल प्रोवाइड करेंगे? सबसे पहले ये जो बीएमआई कैलकुलेटर हेडिंग लिखी है, इसको हम लोग स्टाइलिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? तो ये हमारा क्या है? H1 टैग है, राइट? तो इसमें कलर प्रोवाइड कर देते हैं। कलर इसका एक्चुअली एक कलर मैंने डिसाइड किया था, तो वो है आपका, ये इसका कलर कोड है, ठीक है? सो दैट इज़ DB349B, ठीक है? सो ये इसका कलर कोड है, ये हल्का-सा पिंक में है, ठीक है? तो ये हमारा हेडिंग का कलर है, ठीक है? आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, आपको जो भी यूज़ करना हो। मुझे कलर थोड़ा पसंद है तो दैट्स व्हाई मैंने ये यूज़ किया है, ठीक है? और इसके बाद H1 को तो मैंने स्टाइलिंग प्रोवाइड कर दी है। अब हम लोग धीरे-धीरे अलग-अलग टैग्स को स्टाइलिंग प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि अब हम लोग लेबल है ये, तो अब लेबल में हम लोग स्टाइलिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? तो लेबल टैग में मैं क्या करूँगी, जो फ़ॉन्ट वेट है, पहले तो मैं उसे थोड़ा-सा बोल्ड कर लेना चाहती हूँ, ठीक है? और इसके बाद जो मार्जिन है, ये मैं दे देती हूँ 15 पिक्सल, ठीक है? इसके बाद हम लोग आएँगे इनपुट टैग पे, ठीक है? इनपुट टैग में हम क्या करेंगे, जो विड्थ है वो दे देते हैं 100%, ठीक है? तो ये पूरी विड्थ इसने ले ली है। अगर आपको ये लग रहा है कि यार यहाँ थोड़ा-सा स्पेस बचा हुआ है, लेफ्ट में और इधर राइट में भी बचा हुआ है, तो वो इसलिए बचा हुआ है क्योंकि मैंने ये जो कैलकुलेटर है हमारा क्लास, इसे मैंने क्या कर दिया था, पैडिंग भी प्रोवाइड की थी थोड़ी-सी, ठीक है? इस वजह से अगर मैं पैडिंग हटा दूँगी तो ये बिल्कुल एंड तक स्पेस ले लेगा, ठीक है? बट उसकी कोई नीड नहीं है, ऐसे भी सही लग रहा है, ठीक है? अब यहाँ पर इनपुट टैग में और हम क्या लिख सकते हैं, इसमें भी थोड़ी-सी पैडिंग दे देते हैं, 5 पिक्सल की दे देती हूँ, ठीक है? तो ये यहाँ पर कुछ लिखेंगे तो थोड़ा-सा पैडिंग होना ज़रूरी है, ठीक है? बिल्कुल सटा-सटा अच्छा नहीं लगता, राइट? इसके बाद हम लोग यहाँ पर जो बॉर्डर सॉरी बॉर्डर बॉक्सेस की वैल्यू होती है बॉक्स साइजिंग, ठीक है? ये हम लोग दे देंगे बॉर्डर बॉक्स, ठीक है? ओके, ठीक है, तो अभी तो सबको सही लग रहा है। बस इसमें ये है कि यार अ, थोड़ा-सा बॉटम से भी मार्जिन दे देते हैं इनपुट को, ठीक है? ताकि ये जो हाइट लिखा हुआ है ना, ये जो हाइट वाला लेबल है और ये जो इनपुट फील्ड है, इसके बीच में थोड़ा-सा स्पेस आ जाए, ठीक है? इसलिए मार्जिन बॉटम भी यूज़ कर लेते हैं। अराउंड 15 पिक्सल यूज़ कर लिया मैंने। सो ये देखो अब थोड़ा-सा स्पेस आ गया, राइट? ये वाला जो इनपुट फील्ड है, ठीक है? ये वेट वाला जो इनपुट फील्ड है और ये जो हाइट लेबल है, ठीक है? इन दोनों के बीच में स्पेस हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी थोड़ा और अच्छा लग रहा है, ठीक है? थोड़ा और दे दूँ क्या? 15 की जगह 25, ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा? ठीक है, इट्स फाइन। चलो, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अपने बटन को थोड़ी-सी स्टाइलिंग प्रोवाइड करेंगे, राइट? यार अगर आप लोग को सीएसएस बहुत अच्छे से आती है तो प्लीज़ इसे देखकर अपना टाइम वेस्ट मत करना। अपने अकॉर्डिंग आप सीएसएस प्रोवाइड कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है? आपको जो भी सही लगे, आप डायरेक्ट जो जावास्क्रिप्ट का कोड है, उस पे आप चले जाना, ठीक है? मैंने टाइम स्टैम्प्स लगा दिए हैं इस वीडियो में, तो आप जो है डायरेक्ट एचटीएमएल का कोड अगर आपको देखना है तो आप वो देख लो, सीएसएस का देखना है वो देख लो, जावास्क्रिप्ट का देखना है तो वो देख लो, ठीक है? सो अगर आपको लग रहा है कि ये टाइम वेस्ट है, आपको ऑलरेडी आता है सीएसएस, तो आप डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट के कोड पे जंप कर सकते हो, ठीक है? इसके बाद यार हम अपने बटन को स्टाइलिंग प्रोवाइड करेंगे। इसमें इसका बैकग्राउंड कलर कुछ ब्लू सा यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? बॉर्डर काफ़ी गंदा लग रहा है तो पहले मैं बॉर्डर हटा देती हूँ इसका, ठीक है? बॉर्डर नन पे सेट कर दिया, ठीक है? और इसमें भी मैं बॉर्डर रेडियस यूज़ कर लेती हूँ, थोड़ा-सा बॉर्डर रेडियस रहेगा तो अच्छा लगेगा। 5 पिक्सल ही यूज़ करते हैं, ठीक है? और इसमें भी पैडिंग दे देते हैं थोड़ी-सी, दैट इज़ 10 पिक्सल के अराउंड, ठीक है? अब सही लग रहा है। एक काम करती हूँ, कलर भी इसका चेंज कर देती हूँ। अभी जैसे यहाँ पर कैलकुलेट बीएमआई ब्लैक कलर से लिखा है, ब्लू पे व्हाइट अच्छा लगेगा, ठीक है? तो इसका कलर दे देते हैं व्हाइट। अब ये अच्छा लग रहा है, ठीक है? सो इसका जो यूआई है अब देखने में काफ़ी सही लग रहा है, ठीक है? एंड एक और चीज़ इसमें बस ऐड कर देती हूँ, दैट इज़ कि जब बटन पे होवर करें तो बटन का कलर जो है, मतलब बैकग्राउंड कलर, वो थोड़ा-सा अलग हो जाए, ठीक है? इसमें भी मैं वही कलर कोड यूज़ करूँगी, ये वाला ही, ठीक है? सो यहाँ पे देखो अभी तो ये ऐसा दिख रहा है जैसे इस बटन पे मैं होवर करूँगी तो ये
इस कलर का हो जा रहा है, हेडिंग के कलर का, ठीक है। तो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। सो सीएसएस में हम बस इतना ही करेंगे, ठीक है। बाकी जो भी आप लोगों को करना है आप लोग अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ सीएसएस में ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम देख पा रहे थे अपने एचटीएमएल में हमने एक डिव टैग क्लास में ऐड किया है जिसकी आईडी रिजल्ट है, ठीक है। इसका मतलब यार यहाँ कैलकुलेट बीएमआई पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे जो है हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा ना कि योर बीएमआई इज 19 या 20 जो भी, तो वो रिजल्ट के लिए भी हम थोड़ी स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आईडी क्या है, रिजल्ट। तो इसके लिए हम यहाँ पर आईडी सेलेक्टर के लिए हमें हैश का यूज़ करना पड़ता है, तो यहाँ पर हम रिजल्ट लिखेंगे और इसके लिए थोड़ा सा मार्जिन ले लेंगे टॉप से, ठीक है, ताकि जो बटन है उसके थोड़ा सा नीचे आए, ठीक है। बटन के नीचे थोड़ा सा रिजल्ट रहेगा तो ज़्यादा सही लगेगा, ठीक है। मार्जिन हमने टॉप से मार्जिन ले लिया है। इसके बाद हम बॉर्डर यूज़ कर लेंगे 1 पिक्सल, और बॉर्डर एकदम लाइट कलर का यूज़ करते हैं, वाइट ही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, सॉलिड। ओके, बॉर्डर रेडियस यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं वाइट कलर का ये हमें लाइन देखने को मिल रही है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर पैडिंग भी ले लेंगे हम, लगभग 7 to 8 पिक्सल, ठीक है। और जो रिजल्ट हमें डिस्प्ले होगा वो मैं चाहती हूँ कि ब्लू कलर से मुझे डिस्प्ले हो, ठीक है, मतलब ये इस कलर से। तो यार ये देखो, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, मैं जूम कर देती हूँ, अब आप लोग को दिखेगा ये व्हाइट कलर का आप लोग को एक दिख रही होगी बॉर्डर, राइट। तो इसमें हमारा रिजल्ट डिस्प्ले होगा, ठीक है। सो यार ये हमारा यूआई तैयार है हमारे प्रोजेक्ट का। तो हमने एचटीएमएल और सीएसएस का कोड जो है वो हमने लिख लिया है, राइट। अब हम लोग आएंगे जावा स्क्रिप्ट के कोड में, ठीक है। सो अब हम लोग जो मेन फंक्शनिंग है, जो मेन लॉजिक होगा इस प्रोजेक्ट का, कि जैसे हम कैलकुलेट बीएमआई बटन पे क्लिक करें तो कैसे वो हमें कैलकुलेट करके देगा, ये सारी चीजें हम index.js फाइल में देखेंगे, ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट का कोड अब स्टार्ट करते हैं। सो हमें क्या करना पड़ेगा, हम अपनी HTML फाइल में आएंगे और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बटन है यहाँ पर उसको क्लिक करने पर वो जो फंक्शनिंग है वो काम करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऑन क्लिक लगाया था इवेंट हैंडलर कि जैसे हम इस बटन पे क्लिक करें तो ये एक फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है। और इस फंक्शन का नाम रख देते हैं कैलकुलेट बीएमआई, ठीक है, कैलकुलेट बीएमआई, ठीक है। तो जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करें तो क्या होगा, एक फंक्शन कॉल होगा जिसका नाम है कैलकुलेट बीएमआई, ठीक है। तो अब हम लोग अपने जीएस फाइल में आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे, ये फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन कैलकुलेट बीएमआई, ठीक है। तो हमारा जो जावास्क्रिप्ट का सारा कोड है वो इसी फंक्शन में हम लोग लिखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम दो वेरिएबल्स बनाएंगे, लेट वेट और लेट हाइट, ठीक है। तो एक वेरिएबल बनाएंगे वेट नाम का और एक वेरिएबल बनाएंगे हाइट नाम का, ठीक है। तो इसमें लिख लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पर आईडी क्या ले लेंगे, वेट, ठीक है, डॉट वैल्यू। तो सबसे पहले मैं आप लोग को इस लाइन का मतलब बता देती हूँ। अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है देन वेल एंड गुड, और अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पर डॉक्यूमेंट का मतलब है कि जो भी डॉक्यूमेंट HTML का जो भी डॉक्यूमेंट अभी लोड हो रहा है ब्राउजर में, ये उस डॉक्यूमेंट को रिफर करेगा, ठीक है, उस HTML डॉक्यूमेंट को। तो कौन सा डॉक्यूमेंट अभी हमारे ब्राउजर में लोड हो रहा है, ये वाला, ठीक है। ये देखो हमें दिखाई दे रहा है ना ये, तो ये index.html जो है उसको रिफर कर रहा है, ठीक है, क्योंकि index.html ही हमारे ब्राउजर में लोड हो रहा है, ठीक है। गेट एलिमेंट बाय आईडी और वेट, इसका मतलब ये है, ये जो गेट एलिमेंट बाय आईडी है इसकी मदद से वो HTML का एलिमेंट रिट्रीव करके देगा जिसकी आईडी क्या है, वेट, ठीक है। तो अगर हम अपनी HTML फाइल में आए तो वेट किसकी आईडी है, इस इनपुट फील्ड की आईडी हम देख पा रहे हैं क्या है, वेट है। तो हमें ये यही इनपुट एलिमेंट रिट्रीव करके देगा, ठीक है। और डॉट वैल्यू का मतलब होता है कि हमें क्या रिट्रीव करके दे रहा है, ये जो वेट वाला जो इनपुट फील्ड है ना, फर्स्ट इनपुट फील्ड वेट वाला, ये रिट्रीव करके देगा। डॉट वैल्यू का मतलब है यहाँ जो भी वैल्यू मैं डालूँ, जैसे यहाँ पे मैंने 55 डाला, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इस इनपुट फील्ड की वैल्यू हो गई, तो यही रिट्रीव करके मुझे देगा। तो जैसे अगर मैंने 55 डाला तो ये मुझे 55 रिट्रीव करके देगा, ठीक है। सो ये हमने यहाँ पर ये चीज़ हमें रिट्रीव करके देगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हाइट के लिए भी बना लेंगे, ठीक है। इसमें भी यही चीज़ लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पर आईडी क्या हो जाएगी, हाइट डॉट वैल्यू, ठीक है। तो अगेन डॉक्यूमेंट यानी कौन सा डॉक्यूमेंट, जो कि हमारे ब्राउजर में लोड हो रहा है, यानी कि index.html। तो index.html में ये हमें वो एलिमेंट रिट्रीव करके देगा जिसकी आईडी हाइट है। हाइट किसकी आईडी है, इस इनपुट फील्ड की आईडी हाइट है, यानी कि
जो ये वाला अब जो सेकंड वाला इनपुट फील्ड है इसकी बात हो रही है। तो इसमें अब जो भी वैल्यू हम डालेंगे, जैसे 170 सेंटीमीटर डाला, तो ये 170 क्या है, ये वैल्यू है इस हाइट इनपुट फील्ड की, ठीक है। ओ सॉरी, मैंने देखा नहीं, मैंने हाइट में भी, वेट में तो केजी चलो ठीक है, हाइट में यहाँ पर सेंटीमीटर्स होना चाहिए। तो इसे सही कर लेते हैं यार, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में यहाँ पर हाइट इन सेंटीमीटर, ठीक है। पता चला बाद में को यार केजी में कौन सी हाइट होती है, ठीक है। सो यहाँ पर वेट हम लोग केजी में लेंगे और हाइट यहाँ पर सेंटीमीटर्स में लेंगे, ठीक है। सो अब ये परफेक्ट है। सो हम लोग यहाँ पर क्या समझ रहे थे कि यहाँ पर हमने वेट और हाइट वेरिएबल हमने बना लिया है, जिसमें यहाँ पर हम लोग जो भी वैल्यू इनपुट फील्ड में डालेंगे वो हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो इस वेट में क्या असाइन हो जाएगा, जो भी हम लोग जो वेट वाला इनपुट फील्ड है उसमें जो भी वैल्यू डालेंगे वो इस वेरिएबल में असाइन हो जाएगा, और जो भी हाइट वाला इनपुट फील्ड है उसमें जो भी वैल्यू हम डालेंगे वो इस हाइट वेरिएबल में असाइन हो जाएगा, ठीक है। सो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम होगा बीएमआई, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो बीएमआई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। सो बीएमआई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था बिगिनिंग में बता दिया था, वो क्या है। इसमें हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा, जो हमारा वेट है, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो हमारी हाइट है उसका स्क्वायर, ठीक है। उसका स्क्वायर यानी कि उसकी पावर हम क्या कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान देनी पड़ेगी, यहाँ पर हम हाइट सेंटीमीटर्स में मांग रहे हैं यूजर से, ठीक है। बट जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है, हाइट को मीटर्स में लेना है और उसका स्क्वायर करना है। तो हाइट, कोई भी हाइट अगर सेंटीमीटर में दी है और हमें मीटर में कन्वर्ट करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस हाइट को डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, ठीक है। सो यहाँ पर इसे एक अलग ब्रैकेट में ले लेती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सो हमने क्या किया, वेट लिया, ठीक है, और वेट डिवाइडेड बाय हाइट का स्क्वायर, ठीक है। ये इसका मतलब है कि हाइट रेज टू द पावर 2, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या किया, हाइट को सेंटीमीटर से क्या किया, मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो जो भी हाइट अब मीटर में आई है उसका स्क्वायर होगा, ठीक है। सो ये है हमारा पूरा बीएमआई का फॉर्मूला, ठीक है, वेट डिवाइडेड बाय हाइट का स्क्वायर, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाएंगे रिजल्ट मैसेज के नाम से, ठीक है। और इसमें क्या लिखेंगे, योर बीएमआई इज, ठीक है, प्लस जो भी बीएमआई है वो, ठीक है। बट इसमें हमें एक चीज और करनी है, बीएमआई डॉट टू फिक्स्ड 2। इसका मतलब मैं बता देती हूँ क्या है, कि इसमें तो पहले लिखा आ जाएगा योर बीएमआई इज, उसके बाद बीएमआई, ठीक है, जो भी हमने बीएमआई कैलकुलेट करा है, सपोज मान लो 19 आया है, ठीक है, तो क्या रिजल्ट में लिखा आ जाएगा, योर बीएमआई इज 19, ठीक है। बट मान लो यार कि कभी कभी जैसे डेसिमल में नंबर कैलकुलेट होगा, ठीक है, क्योंकि यार ऑब्वियसली जब हम वेट अपॉन हाइट करेंगे तो अगर डेसिमल में आंसर आएगा और बहुत बड़ी वैल्यू है, अगर वो सपोज 19.372685, इतनी बड़ी वैल्यू हमें नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि डेसिमल पॉइंट के बाद केवल 2 डिजिट तक ही हमें आंसर मिले, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया है, ठीक है। तो अब जो भी हमारा बीएमआई आया है उसमें डेसिमल पॉइंट के बाद केवल 2 डिजिट तक ही हमें वैल्यू देखने को मिलेगी, इस वजह से हमने ये टू फिक्स्ड यूज किया है, ठीक है। अगर यहाँ 2 की जगह मैं 3 कर देती तो हमें डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक देखने को मिलता, ठीक है। बट यहाँ पर मैं 2 ही कर देती हूँ, ठीक है, ताकि हमें आंसर ऐसे मिले 19.26, ठीक है, 18.25, तो डेसिमल पॉइंट के बाद केवल 2 ही डिजिट देखने को मिले, इस वजह से मैंने ये यहाँ पर यूज कर दिया है, ठीक है। सो इससे हमें हमारा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब यार यहाँ पर डिफरेंट कंडीशंस हमें लगानी पड़ेगी, जैसे कि अगर हमारा जो बीएमआई है, ठीक है, वो क्या है, 18.5 से कम है अगर, ठीक है, अगर हमारा बीएमआई 18.5 से कम है तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो हमारा रिजल्ट मैसेज है वो हो जाना चाहिए रिजल्ट मैसेज प्लस अंडरवेट, ठीक है, क्योंकि अगर बीएमआई कम होता है 18.5 से तो उस केस में वो जो पर्सन है वो अंडरवेट होगा, ठीक है। और ये इसलिए मैं लिख रही हूँ क्योंकि जो रिजल्ट मैसेज है, यानी कि ये इसके बाद ये वाली लाइन लिखी जाए पहले, योर बीएमआई इज सपोज 16, और उसके बाद ये लाइन ऐड हो जाए दैट इज अंडरवेट, ठीक है। उसके बाद और कंडीशंस लगाएंगे, हम यूज करेंगे यहाँ पर एल्सिफ। तो अगर हमारा जो बीएमआई है वो इक्वल है या ग्रेटर है 18.5 से एंड लेस है 25 से, तो इस केस में क्या होगा, नॉर्मल है, ठीक है। सो वो इंसान का बीएमआई जो है वो नॉर्मल होगा, ठीक है।
इसी तरह से बाकी कंडीशंस भी रहेंगी कि अगर 25 के इक्वल या 25 से ज़्यादा है और 30 से कम है, तो उस केस में क्या होगा, जो पर्सन है वो हमारा ओवरवेट होगा। ठीक है, सो ये पर्सन ओवरवेट होगा। और अगर 30 से भी ज़्यादा है, जो बीएमआई है अगर वो 30 से ज़्यादा है या 30 के इक्वल है या 30 से ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, ओबीस। ठीक है, यानी कि वो ओबेसिटी में आएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटा हो फिर वो। ठीक है, सो ये हमारी कुछ कंडीशंस थी कि अगर 18.5 से कम है तो अंडर वेट है, 18.5 से 25 तक है तो नॉर्मल है, अगर 25 से ज़्यादा और 30 से कम है तो ओवर वेट है, और अगर बीएमआई 30 से ज़्यादा है उस केस में ओबेसिटी होगी। ठीक है, सो ये हमारी कंडीशंस है। और लास्ट में हम ऐड कर देते हैं एल्स, जो रिजल्ट मैसेज है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए कि एंटर वैलिड हाइट एंड वेट। ठीक है, सो कभी कभी क्या होता है, अगर किसी ने नंबर नहीं एंटर किया या कुछ और एंटर किया, इस केस में यहाँ पर, या फिर जीरो जीरो ऐड कर, वेट भी जीरो ऐड कर दिया, हाइट भी जीरो ऐड कर दी, तो जीरो बाई जीरो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जीरो बाई जीरो क्या होगा, अनडिफाइंड होता है। तो इस केस में हमें क्या मैसेज मिलना चाहिए, एंटर वैलिड हाइट एंड वेट। ठीक है, सो ये हमारा जावास्क्रिप्ट का पूरा कोड है। अब हमने सारा कोड तो लिख दिया है, ठीक है, बट अभी भी अगर हम अपना यूआई चेक करें और अगर मैं इसमें लिखूं वेट और हाइट, तो भी हमें आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं इस बटन पे क्लिक कर रही हूँ पर आउटपुट देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारा रिजल्ट है वो हमें शो नहीं हो रहा। सारी चीजें सही लिखी है बट रिजल्ट शो नहीं हो रहा। तो रिजल्ट शो कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लिखेंगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और हमने अपने HTML फाइल में देखा था कि एक div टैग था जिसकी आईडी क्या थी, रिजल्ट थी। ठीक है, और वो हम रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए हमने की थी। तो हमारा जो ये HTML फाइल है इसमें वो एलिमेंट जिसकी आईडी रिजल्ट है, तो वो एलिमेंट कौन सा है जिसकी आईडी रिजल्ट है, वो है div। तो अब इस div टैग में हम क्या चाहते हैं, इसका जो इनर HTML है इसमें हम चाहते हैं कि रिजल्ट मैसेज जो वेरिएबल है वो हमारा शो होना चाहिए। ठीक है, सो ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिजल्ट शो कराने के लिए। ठीक है, सो अगर अब मैं अपने वापस से इस प्रोजेक्ट में जाऊं और अगर अब मैं कैलकुलेट बीएमआई करूं, तो अब हमें यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिल रहा है, योर बीएमआई इज 19.03, दैट इज नॉर्मल। ठीक है, सो यहाँ पर हम रिजल्ट अपना देख पा रहे हैं। सो यार यही था ये प्रोजेक्ट बीएमआई कैलकुलेटर। ठीक है, ये पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। यहाँ पर यूजर अपना वेट और हाइट एंटर करके इस बटन पर क्लिक करेगा तो उसे अपना बीएमआई देखने को मिलेगा। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस प्रोजेक्ट। अगर आपको इस वीडियो का, अगर आपको सोर्स कोड चाहिए इस प्रोजेक्ट का, तो वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको इस तरह के और प्रोजेक्ट्स चाहिए तो आप प्लीज कमेंट करके बताना। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।